नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएच टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 28 जुलाई की स्पीड न्यूज़। मुरादाबाद कमिश्नर ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ मौजूदा निज़ामी कार्रवाई पर रोक लगा दी है। ये यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी रहनुमा आजम खान ने कायम की थी और इसके खिलाफ कार्रवाई जारी थी। रामपुर ज़िले मजिस्ट्रेट के इनदामी हुक्म को कमिश्नर ने आर्जी तौर पर रोक दिया है। इस फैसले के बाद मज़ीद कानून या इंतज़ामी हिदायत तक यूनिवर्सिटी को मुनद्दम नहीं किया जा सकेगा। कमिश्नर के हुक्म से यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को वक्ती राहत मिली है। मामले पर आइंदा दिनों में मज़ीद कार्रवाई मुतवक्को। तेलंगाना हुकूमत हाइड्रा के सरबराह एवी रंगनाथ को ओहदे पर बरकरार रखने के लिए कानूनी रास्ता अख्तियार करने पर गौर कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा को हुकूमत का अहम मंसूबा करार दिया है। हुकूमत कानूनी माहिरीन से मुशावरत कर रही है और अदालत में रंगनाथ की तकर्री का दिफा करने की तैयारी कर रही है। रेवंत रेड्डी की दिल्ली से वापसी के बाद आइंदा कानूनी हिकमत अमली पर हतमी फैसला मुतवक्को। मलकाजगिरी की सीपी समिति ने माजूर नौजवान राहुल को पुलिस ऑफिसर बनने का देरीना ख्वाब पूरा कर दिया। इन्होंने राहुल को अपनी सरकारी कुर्सी पर बिठाया और इसके सर पर पुलिस कैप पहनाई। इस मौके पर राहुल और इसके अहल खाना ने खुशी का इजहार किया और सीपी समिति का शुक्रिया अदा किया। इस इक़दाम को इंसानी दोस्ती, हमदर्दी और माजूर अफराद की हौसला अफजाई की बेहतरीन मिसाल करार दिया जा रहा है। मारूफ तेलुगु एक्ट्रेस पाउला श्यामा का हैदराबाद के उस्मानिया हॉस्पिटल में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें रात दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद वो जानबर ना हो सके। इनके इंतकाल पर तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री, फैंस और साथी फनकारों ने गहरे रंज व गम का इजहार किया। आखिरी रसूमात से मुताल्लिक़ डिटेल्स अहल खाना बाद में जारी करेंगे। तेलंगाना में गुज़िश्ता साल बच्चों के खिलाफ जिनसी जराइम के कानून यानी कि पोक्सो के तहत 3029 मुकदमा दर्ज किए गए। समाजी कारकुन ने बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ में हुकूमत की मुबैना नाकामी पर तशवीश का इजहार किया है। इन्होंने मुतासरा बच्चों को सिक्योरिटी, काउंसलिंग और क़ानूनी मदद फराहम करने का मुतालबा किया। कारकुनों ने कहा कि ऐसे जराइम की रोकथाम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल ज़रूरी है। ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी वफ़द की पेश करदा तजावीज़ नाकाबिल क़बूल होने पर मज़ाकिरात अधूरे रह गए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीब आबादी के मुताबिक तेहरान ने अमेरिकी शराइत मुस्तरद कर दी है। इन्होंने कहा कि इसके बाद अमेरिकी वफ़द मज़ाकिरात छोड़कर वापस चला गया। ईरान का कहना है कि इसने कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया। जंतर मंतर पर एहतजाजी स्टूडेंट्स पर मुबैना पुलिस लाठीचार्ज के मामले पर कौमी इंसानी हकूक़ कमीशन NHRC ने अज़ खुद नोटिस ले लिया। कमीशन ने दिल्ली पुलिस से वाक़े की डिटेल्स रिपोर्ट और CCTV फुटेज तलब की है। NHRC ने पुलिस को 2 हफ्तों के अंदर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। रिपोर्ट और शवाहिद की बुनियाद पर कमीशन आइंदा कार्रवाई का फैसला करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी खदमात को आसान और शफाफ बनाने के लिए फैमिली रजिस्टर निज़ाम मुतारफ़ कराने का फ़ैसला किया। राशन कार्ड में दर्ज ख़ानदान का कोई भी बालिग़ फ़र्द मी सेवा के ज़रिए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दे सकता है। दरख्वास्त में मौजूद मालूमात दुरुस्त पाए जाने पर तहसीलदार दुकान के दिनों में डिजिटल दस्तखत के साथ सर्टिफिकेट जारी करेंगे। ये सर्टिफिकेट वोटर तस्दीक और मुख्तलिफ सरकारी खदमात के हुसूल में मददगार होगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि ये सर्टिफिकेट जायदाद की मिल्कियत या कानूनी विरासत का सबूत नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर सख्त बरहमी का इजहार किया। अदालत ने मामले की इन्वेस्टिगेशन के लिए साबिक़ जज की सरबराही में खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम SIT बनाने का हुक्म दिया। समाअत के दौरान स्टूडेंट्स पर मुबैना पैलेट गनों और इलेक्ट्रिक लाठियों के इस्तेमाल पर भी सवालात उठाए गए। अदालत ने वाक़े की गैर जानबदाराना इन्वेस्टिगेशन पर जोर देते हुए मज़ीद समाअत का फैसला किया। 4 साला बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले शख्स के खिलाफ मलकाजगिरी पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर विजय कुमार और मुकामी लोगों के मुताबिक मल्लिकार्जुन नगर का रहने वाला रवि कुमार एक टेंट हाउस में काम करता है। इस महीने की 26 तारीख को दोपहर के वक्त पास ही की एक अपार्टमेंट में 4 साला बच्ची खेलती हुई दिखाई दी। इसने चॉकलेट देने का लालच देकर बच्ची को बुलाया और इसके साथ जिनसी ज़्यादती की। बच्ची रोते हुए अपनी मां के पास पहुंची और वाक़े की इत्तला दी, जिसके बाद इन्होंने मलकाजगिरी पुलिस से रुजू किया। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर केस दर्ज कर लिया है।
हैदराबाद के मेडीपल्ली इलाके में बरक़ी हीटर से करंट लगने के बाद 40 साल खातून स्वाति की मौत हो गई है। खातून गर्म पानी के लिए बाल्टी यानी कि बकेट में हीटर इस्तेमाल कर रही थी कि अचानक हादसा पेश आया। मुकामी अफराद ने इन्हें झुलसी हुई हालत में पाया। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हिंदुस्तानी कौंसल खान ने जिद्दा ने हज 2027 की तैयारियों का आगाज़ कर दिया है। कौंसल जनरल फहद अहमद खान सूरी ने हज इंतजामात, कौंसलर खदमात और फलाही मनसूबों का ऐलान किया। गुज़िश्ता हज में 1,75,000 हिंदुस्तानी आज़मीन के लिए मौसर इंतजाम किए गए थे। कौंसल खान ने तारिकीन वतन की मदद, पासपोर्ट खदमात और अवामी सहूलत को मज़ीद बेहतर बनाने पर काम कर रहा है। हैदराबाद के पुराने शहर के टप्पा चबूतरा इलाके में खातून पर कातिलाना हमला किया गया। शमीम बेगम नामी खातून को शदीद ज़ख्मी हालत में उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक 3 अफराद मोटरसाइकिल पर आए और खातून पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर तालीम और बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र प्रधान का भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर हामियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। इन्होंने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले के बाद अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। प्रधान ने कहा कि इन्होंने स्टूडेंट्स के वसी तर मफाद में इस्तीफ़ा दिया है। इन्होंने कहा कि मुल्क के नौजवानों को उलझन और बेयकीनी का शिकार नहीं होना चाहिए। बैरून ममालिक में गुज़िश्ता 3 साल के दौरान 1900 से ज़्यादा हिंदुस्तानियों ने खुदकुशी की। लोकसभा में हुकूमत ने आदाद व शुमार पेश किए। 70% से ज़्यादा अमवात खलीजी ममालिक में हुए, जहाँ UAE में सबसे ज़्यादा 511 वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। सऊदी अरब में 354, कुवैत में 162, ओमान में 176 और बहरीन में 101 अमवात हुई हैं। हुकूमत ने बैरून मुल्क कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमें नाफिज करने की बात कही। तेलंगाना में फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए राशन कार्ड लाजमी करार दिया गया। हुकूमत राशन कार्ड के डेटा की बुनियाद पर इलेक्ट्रॉनिक फैमिली रजिस्टर तैयार करेगी। मी सेवा मराकज़ के जरिए दरख्वास्त देने पर 2 दिन में सर्टिफिकेट जारी होगा। ये सर्टिफिकेट सिर्फ ख़ानदानी मालूमात का रिकॉर्ड होगा, जायदाद या विरासत का सबूत नहीं होगा। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मेडपल्ली में RTC की इलेक्ट्रिक बस दरख्त से टकरा गई। बस निजामाबाद से वरंगल जा रही थी। हादसे में अगला हिस्सा बुरी तरह तबाह हो गया। हादसे के वक्त बस में 12 मुसाफिर सवार थे, जिनमें 8 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की वजूहात की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पार्लियामेंट के मॉनसून इजलास में नीट पेपर लीक मामले पर बहस के दौरान हुकूमत और अपोजिशन में ज़बरदस्त हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी का हवाला देते हुए हुकूमत पर पेपर लीक रोकने में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस ने स्टूडेंट्स पर पुलिस कार्रवाई, आंसू गैस, पैलेट गन और लाठीचार्ज पर जवाब तलब किया है। हुकूमत ने पेपर लीक रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2026 को अहम कदम करार दिया। शिवसेना यानी कि UBT के रहनुमा आदित्य ठाकरे ने नीट पेपर लीक एहतजाज से मुताल्लिक़ मुकदमात में मुफ्त कानूनी मदद देने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र जिन अफराद पर FIR, नोटिस या मुबैना गैर कानूनी हिरासत का सामना है, पार्टी इनकी मदद करेगी। ठाकरे ने दावा किया कि ज़्यादातर एहतजाज पुरअमन थे और तशद्दुद पुलिस कार्रवाई के बाद हुआ। शिवसेना एहतजाज से मुताल्लिक़ मुकदमात की कानूनी पैरवी के लिए मुआवनत फराहम करेगी। मुंबई की मॉडल रिया यादव ने ऑनलाइन हरासानी के खिलाफ साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। स्टूडेंट्स एहतजाज के दौरान पुलिस वैन के सामने खड़े होने की इनकी तस्वीर वायरल हुई थी। रिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि इन्हें मुसलसल ट्रोलिंग, गालियों और बदसलूकी का सामना है। पुलिस ने बयान दर्ज कर लिया है, ताहम अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। महाराष्ट्र के नागपुर मनीष नगर में 3 साला बच्चे शिरीष की कार हादसे में मौत हो गई। बच्चा अपने वालिद की दुकान के बाहर खेल रहा था कि कार ने इसे टक्कर मार दी। वाक़या CCTV में कैद हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके हादसे की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। हैदराबाद में RGIA पुलिस ने 34 साला केटर को ग्राहकों को हरासा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पर फ़ोन पर बदसलूकी, ज़ात पर मबनी तबसरे और सोशल मीडिया पर तौहीन-आमेज़ पोस्ट का इल्ज़ाम है। ग्राहकों ने अमले की ख़राब सर्विस और अदायगी के तनाज़े के बाद शिकायतें की थी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ पहले भी कई मुकदमा दर्ज है। इन्वेस्टिगेशन जारी।
حیدرآباد میں فوڈ سیفٹی آفیسرز نے KFC اور ڈومینوز کے آؤٹ لیٹس کو بہتری کے نوٹس جاری کیے ہیں۔ KFC نلہ گنڈلا میں چلر سے پانی رسنے اور تیل کی جانچ کے لیے TPC میٹر نہ ہونے کی نشاندہی ہوئی۔ ڈومینوز گجلا رامارم میں FSSAI لائسنس کی نمائش اور صفائی ریکارڈ میں خامیاں پائی گئی۔ حکام نے دونوں اداروں کو خامیاں دور کر کے فوڈ سیفٹی معیار برقرار رکھنے کی ہدایت دی۔ ابراہیم پٹنم کے 2 افراد پر گوا سے غیر ڈیوٹی ادا شدہ شراب لا کر سیل کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ ایکسائز STF نے کارروائی کرتے ہوئے 98 شراب کی بوتلیں سیز کیے جن کی مالیت تقریباً 2 لاکھ روپے ہے۔ ملزمان گوا سے واپسی پر شراب لا کر گروسری شاپ اور نجی تقریبات میں فروخت کرتے تھے۔ پولیس نے گاڑی سیز کر کے مزید قانونی کارروائیاں کے لیے کیس ایکسائز اسٹیشن منتقل کر دیا۔ CJP احتجاج کے فوڈ رضاکار محمد جنید نے پولیس کارروائی کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ پولیس نے انہیں غیر قانونی طور پر حراست میں لیا اور ہراساں کیا۔ جنید نے دعویٰ کیا کہ اہل خانہ کے گھروں پر چھاپے مارے گئے اور بغیر قانونی کارروائی کے تلاشی لی گئی۔ انہوں نے سپریم کورٹ سے پولیس کو مزید کارروائی سے روکنے اور قانونی طریقہ اپنانے کی درخواست کی۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، مریم فاطمہ کو ملتے ہیں اگلی اسپیڈ نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین TV نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔